पीएम मोदी के आवास पर 11 दिसंबर यानी गुरुवार की रात एनडीए सांसदों की दावत रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एनडीए के सांसदों के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। इस रात्रि भोज को लेकर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, आज शाम 7 लोक कल्याण मार्ग में एनडीए सांसदों को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना अत्यंत सुखद अनुभव रहा। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम सब मिलकर आने वाले वर्षों में अपने राष्ट्र के विकास पथ को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। डिनर अटेंड करने पहुंचे सांसदों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जो मेहनत किया, नीतीश कुमार जी के उपलब्धियों पर जो कामयाबी हासिल हुई, उस पर उन्होंने एनडीए के एमपीज के लोगों को बुलाया है और खुशी में उन्होंने बुलाया है कि गेट टुगेदर होंगे, बातचीत होगी। और क्या बातचीत होगी सर? अब बुलाया है, उन्होंने बुलाया है क्या तो। और नीतीश कुमार के नाम पे लोग, आपके विरोधी लगातार सवाल उठा रहे थे कि तबीयत खराब रहती है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अरे बिहार की जनता तो अब रिजल्ट मिल गया, वो स्वस्थ हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो गया। आज मोतिहारी केसरिया में गए हैं घूमने, उन्होंने जो घूमने का काम किया था, योजना जो उन्होंने लागू किया उसको देखने गए हैं। तो जो विरोधी का काम है गलत फहमी फैलाना कि तबीयत खराब है, तबीयत आज नहीं खराब है, ठीक है, स्वस्थ है, सानंद है। एनडीए अलायंस हमेशा से एकता का एक उदाहरण रहा है। देश भर में एनडीए अलायंस जिस तरीके से चुनाव को लड़ते हैं, जिस तरीके के साथ एकता वो दिखाते हैं, एकजुट वो रहते हैं, ये एक उदाहरण है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म ही हुआ है और जिसमें हम लोग अप्रत्याशित जीत एनडीए अलायंस को मिला है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को जाता है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो हमेशा सत्र के दौरान ऐसे जो संवाद है सांसदों के बीच, सांसदों के साथ बैठना, विचार विमर्श करना, वो ऐसा करते रहते हैं। तो ये उसी का एक पार्ट है, एक हिस्सा है और आने वाले समय में ये सभी सांसदों को एकत्र होकर एकजुट रह करके आगे का क्या एजेंडाज है, देश के लिए, बिहार के लिए क्या क्या करना है, इस एजेंडाज को सेट करने में हमारी मदद करता है। हम सभी एनडीए के सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने सभी सांसदों को अपने निवास स्थान पर रात्रि भोज के लिए बुलाया है। सबको मिलने का अवसर मिलेगा, जानने का, एक दूसरे के बारे में औपचारिक रूप से हम जानते हैं, लेकिन जब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के ये यशस्वी प्रधानमंत्री अपने घर पर निमंत्रण देकर बुलाएं तो आप देखिए सांसदों के चेहरे कैसे खिल रहे हैं, उत्साह है, केवल भोज का ही नहीं, प्रधानमंत्री से मिलने का। और रात्रि भोज अगर प्रधानमंत्री जी के घर पे हो तो इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता। और मुझे आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने एनडीए का गठन किया था, बहुत अवसर मिलते थे उस समय के सांसदों को, नेताओं को एक पटल पर जुड़ने का, मिलने का, समझने का, जानने का और विचार व्यक्त करने का। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता यह है कि वो लोगों को केवल मिलते नहीं हैं, उनसे बहुत कुछ फीडबैक भी लेते हैं। जैसे सबसे कोई बजट के बारे में होगा, कोई स्थानीय समस्याओं के बारे में होगा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कम्युनिकेशन की ताकत प्रधानमंत्री मोदी की है वो शायद दुनिया भर के किसी नेता की नहीं है। तो कम्युनिकेशन में कैसे सभी सांसद सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात तो है साहब, बिहार की बम्पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा।